हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारे 12th क्लास में 14वें चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। आज हम बात करेंगे 15वें चैप्टर की, जिसका नाम है संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण एवं पोषणीय विकास, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बच्चों देखिए, संसाधनों का वर्गीकरण से पहले संसाधन की बात करते हैं। तो देखिए, संसाधन होते क्या है। संसाधन का मतलब होता है बच्चों कि प्रकृति से प्रदत्त वे पदार्थ या वे साधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो समस्त संसाधन कहलाते हैं। और जिसमें मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता होती है, वो समस्त पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। और इन्हीं संसाधनों के बारे में आज हम इस पाठ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, संसाधन संकल्पना। संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है, प्राकृतिक भी है और मानवीय संपदा भी है, जिसका उपयोग हम यानी मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। दूसरे शब्दों में, मानवीय जीवन की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व संसाधनों पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी है, प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन, किंतु उसका उपयोग उपयुक्त तकनीकी विकास द्वारा ही संभव है। प्रत्येक प्राकृतिक जो संसाधन है वो मानव जीवन के लिए उपयोगी होता है, लेकिन उसका उपयोग भी हम तकनीकी विकास के द्वारा ही संभव है। जिम्बरमैन महोदय थे, उन्होंने लिखा है कि संसाधन का अर्थ है किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना। कोई भी उद्देश्य, उसकी प्राप्ति करना ही संसाधन का अर्थ है। यह उद्देश्य व्यक्ति आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। जो उद्देश्य है वह क्या है? मानव की आवश्यकताओं की और सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तभी आती है जब वह निम्नलिखित दशाओं में खरी उतरती है। कोई वस्तु अगर संसाधन है तो वो उसको निम्न शर्तों को पूरा करना पड़ता है। सबसे पहली है, वस्तु का उपयोग संभव हो। कोई भी वस्तु हो, उसका उपयोग होना चाहिए। दूसरा, इसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान, अगर उसका रूप परिवर्तन करें तो उसका मूल्य बढ़ना चाहिए और उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके। तीसरा है, जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने की क्षमता हो। जो हमारे उद्देश्य हैं मानव के, वो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करती हो वह वस्तु। चौथा है, इन वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन उपलब्ध हो। यानी जो वस्तु वगैरह है उनका दोहन यानी उनका उपयोग करने की योग्यता रखने वाला कौन? मानव, यानी लोगों की संख्या हो। और पांचवा है, संसाधनों के रूप में पोषणीय विकास करने के लिए आवश्यक क्या हो? पूंजी हो। संसाधनों के रूप में हम पोषणीय विकास, ऐसा विकास जिससे सभी मानवों का कल्याण हो, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखा जाए संसाधनों को, उसके लिए आवश्यक क्या हो? पूंजी यानी धन हो। तो उपयुक्त दशाओं के आधार पर ही हम किसी भी जैविक अजैविक घटक को संसाधन की श्रेणी में सम्मिलित करेंगे। मानव स्वयं संसाधन होने के साथ साथ संसाधनों का जनक भी है। मानव स्वयं संसाधन है और उसके साथ साथ संसाधनों का जनक यानी संसाधनों का पिता भी है। मानव ही अपने श्रम एवं तकनीकी ज्ञान द्वारा किसी भी पदार्थ को मानव उपयोगी बनाकर संसाधन का निर्माण करता है। इसलिए कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। वस्तुतः मानव ही संसाधनों का निर्माण करता है, इसलिए मानव को संसाधनों का जनक कहा जाता है। अब आता है संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए बच्चों, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों के विस्तृत अध्ययन के लिए इसका वर्गीकरण करना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है। रेखाचित्र 15.1 नीचे दिया हुआ है, उसका वर्गीकरण प्रस्तुत है। सबसे पहले आता है उत्पाद के आधार पर, उत्पाद यानी उत्पत्ति के आधार पर, और उसमें भी पहला है जैविक संसाधन। जैविक संसाधन यानी सभी प्रकार के जैविक घटकों से संबंधित संसाधन कहलाते हैं। जितने भी हमारे सजीव है इस पृथ्वी पर, जो भी जितने भी सजीव पाए जाते हैं वो सब जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं।
जैसे कि मानव है, पशु, जीव जंतु, चारागाह, वनस्पति आदि। सभी जैविक संसाधन अपनी प्रजनन क्षमता से वंश वृद्धि करके नव्यकरणीय होने के कारण असमाप्य हैं। ये क्या है, अपनी प्रजनन क्षमता से वंश वृद्धि, नई पीढ़ी आती रहती है, पुरानी पीढ़ी चलती जाती है, तो उससे क्या होता है, इनका नवीनीकरण होता रहता है। नव्यकरणीय यानी इनका क्रम चलता रहता है, जिससे ये कभी समाप्त नहीं होते। इनके नवीनीकरण की क्षमता दर प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अलग अलग हो सकती है। मानव व जीव जंतु गतिशील होने के कारण चल जैविक संसाधन कहलाते हैं और वनस्पति स्थिर होने के कारण अचल जैविक संसाधन होती है। इसके बाद में दूसरा है अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन देखिए, सभी प्रकार के जड़ तथा निर्जीव घटकों से संबंधित संसाधन अजैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि समस्त खनिज, भूमि, मिट्टी, पवन, जल, सौर, ज्वारीय तथा भूतापीय ऊर्जा आदि अजैविक संसाधन हैं। अजैविक संसाधन प्रजनन क्षमता के अभाव में अनव्यकरणीय होने से समाप्य हैं। एक बार उपयोग करने के बाद में हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। अजैविक संसाधनों की निर्माण प्रक्रिया अत्यंत धीमी होने के कारण शीघ्र नवीनीकरण की संभावना नहीं होती है। समस्त जैविक पदार्थ निश्चित मात्रा में और निश्चित स्थानों पर ही उपलब्ध होते हैं। इसके बाद में बच्चों देखिए, उद्देश्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। पहला है ऊर्जा शक्ति संसाधन। तो देखिए, ऊर्जा शक्ति संसाधन यानी कोई ना कोई उद्देश्य होता है जिन संसाधनों का, उद्देश्य के आधार पर बांटा गया है इनको। तो जिन संसाधनों के उपयोग से हमें ऊर्जा यानी शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम है यानी अग्नि प्राप्त होती है, ज्वाला, कोयला है, परमाणु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, मानव शक्ति और पशु शक्ति आदि ऊर्जा शक्ति के संसाधन हैं। इनको भी दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है परंपरागत। तो देखिए, जिन संसाधनों का हम प्राचीन काल से ही उपयोग करते आ रहे हैं या किया जा रहा है, वो परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा आदि का प्राचीनतम काल से उपयोग किया जा रहा है। दूसरे आते हैं गैर परंपरागत संसाधन। जिन संसाधनों का उपयोग अभी अभी किया जाने लगा है, गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, जो आदि का उपयोग वर्तमान युग में ही किया जाने लगा है। पहले इन ऊर्जाओं को कोई नहीं जानता था और वर्तमान में हाल ही के 10-20 वर्षों से इन ऊर्जाओं का उपयोग किया जा रहा है और वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो है वो सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद में दूसरा है गैर ऊर्जा संसाधन, यानी जिन संसाधनों का उपयोग कच्चे माल और निर्माण उद्योगों में किया जाता है, गैर ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि लोहा है, सोना, चांदी, टंगस्टन, एल्युमिनियम, जस्ता आदि, तांबा आदि। इसके बाद में देखिए बच्चों, संसाधनों का कुछ वर्गीकरण दे रखा है सारणी में, हम इसको देखेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण दे रखा है, देखिए। संसाधनों का वर्गीकरण सबसे पहले उपयोग की सततता के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर और तीसरा है उद्देश्य के आधार पर। देखिए, उपयोग की सततता के आधार पर जो संसाधन है वो 3 प्रकार के हैं। नवीनीकरण योग्य या असमाप्य संसाधन, नवीनीकरण के अयोग्य या समाप्य संसाधन और चक्रीय संसाधन। ये उपयोग की सततता के आधार पर है। यानी एक तो वे हैं जो नवीनीकरण होते रहते हैं, एक वे हैं जो नवीनीकरण के अयोग्य हैं, जो समाप्त हो सकते हैं एक बार उपयोग होने के बाद, और तीसरे हैं चक्रीय संसाधन, जिनका बार बार हम चक्र चलता रहता है। उत्पत्ति के आधार पर भी जैविक और अजैविक 2 प्रकार के संसाधन हैं, लेकिन उद्देश्य के आधार पर संसाधन कई प्रकार के हैं। उद्देश्य के आधार पर देखिए, पहला ऊर्जा संसाधन, दूसरा कच्चा माल, तीसरा खाद्य पदार्थ। ऊर्जा के संसाधनों में देखिए समाप्य संसाधन, असमाप्य संसाधन। समाप्य संसाधन में लकड़ी, कोयला, खनिज तेल आता है। समाप्य में वायु, जल और ऊर्जा आती है।
इसके बाद में कच्चा माल के रूप में जो संसाधन है वो हैं आपके खनिज, जिसमें लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आता है। दूसरा है वनस्पति, तीसरा है पशु, जीव जंतु, जंगली, समुद्री और पालतू। वनस्पति में भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक है, एक कृषिगत है। प्राकृतिक में लकड़ी, प्राकृतिक शैवाल, पेड़ पौधे, वन आते हैं, और कृषिगत में गन्ना, रबड़, कपास, घास, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। खाद्य पदार्थ वाले संसाधन देखिए, खनिज नमक जो आता है वो खाद्य पदार्थ में आता है। इसके बाद अब वनस्पति में कंदमूल, खाद्यान्न और सब्जियां जो हैं वो वनस्पति में आती हैं। और पशु एवं जीव जंतु भी खाद्य पदार्थ में आते हैं। हम विभिन्न प्रकार के पशुओं का मांस खाते हैं, जीव जंतुओं को खाते हैं। तो ये खाद्य पदार्थ वाले संसाधन हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम उपयोग की सत्यता के आधार पर कल बताएंगे। धन्यवाद।